हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? कॉन्सेप्ट विदा पर मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। दोस्तों, आपको पता है कॉन्सेप्ट विदा चैनल का मकसद क्या है कि आपके सभी विषय के 7th से लेके क्लास 10 तक का सभी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना। इसी कड़ी में आज हम लोग आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कंप्लीट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमारा बस ये एक वीडियो देख लेते हो, आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के इस सेशन में जो आज आपका होगा थोड़ा बड़ा होगा, जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा, विश्वास मानो दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो मेरा अगर पूरा देख लिया तो 1 घंटे का वीडियो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप कन्वर्ट करते हो रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर से किस तरह से आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये आपको कहीं जाके कहीं कोई समस्या नहीं होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये वीडियो पूरा देखो। अगर आपको ये वीडियो ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो आप इसे 2 पार्ट में करके भी देख सकते हो, आधे आधे घंटे करके देख सकते हो। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? आज का जो लेसन आउटकम आउटलाइन है वो क्या है, मतलब आज की क्लास होने के बाद आप क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले हमारा जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम लोग जान पाएंगे आज की क्लास के बाद। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। फिर हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे कि प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हर एक टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो विश्वास मानो दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसका मतलब क्या है आप बस ये समझ लो कि मतलब यही है कि आपका सारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर कर देना। आपको कोई और वीडियो, मेरा भी कोई और वीडियो ना देखना पड़े डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कुछ। जो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज का आपका है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों, तो बताओ डेसिमल क्या होता है? सभी बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल क्या होता है? पॉइंट में कुछ भी जो लिखा जाए वही डेसिमल है। आपको कह रहा है कि 35/16 को क्या करो आप डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो 35/16 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें हम, तो क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें 35/16 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप जानते हो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 35 को हमें 16 से डिवाइड करना होगा। प्यारे बच्चों, ये आप चीज ये चीज तो आप जानते हो ना कि इसे 16 से जब डिवाइड करेंगे तब 16 टू जा 32 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे तो 3, फिर क्या आएगा, फिर 16 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, एक डेसिमल यहाँ पे आएगा, ठीक। एक डेसिमल अगर यहाँ पे आएगा तो इस डेसिमल के कारण हम एक जीरो जो है ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम फिर इसको डिवाइड करें तो 16 1 जा 16, ठीक, 16 1 जा 16, माइनस करेंगे इसको, फिर आएगा आपका 14, 16 8 जा 16 8 जा 100, क्या होता है 28 आता है। ये डिवीजन सबको ही आता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं कराते जाऊंगा। जीरो आया फिर नहीं होगा 12 डिवाइड, तो अब आप यहाँ पे करोगे तो 16 7 जा 112 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे आप 8080, एक जीरो ऊपर से उतरेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा 16 5 जा 80। आप यहाँ देख रहे हो कि ये रिमाइंडर जीरो कब आया है, जब 16 का वैल्यू, जब 16 का वैल्यू मतलब 35/16 का वैल्यू कितना हो गया, 2.1875 के इक्वल हो गया, 2.1875 के इक्वल हो गया। अच्छा, ये बताओ ये 2.1875 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? ये तो रैशनल नंबर है ना, किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? तो पता है आपको, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इन दोनों इंटीजर्स के ये बीच में होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
आप इसे नोट कर लो। मैं नोट करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आप 9th क्लास के आप बच्चे हो, तो आपको जैसे ही बोर्ड पे कुछ लिखाया जा रहा है तो आप साथ-साथ उसे नोट कर सकते हो या फिर अगर आप समझ रहे हो वीडियो देखते-देखते तो आप क्या करो, जब क्वेश्चन टीचर्स पूरा करवा दे तो आप वीडियो पॉज़ करो, उसे नोट करो, ठीक? कॉपी पेन लेके आप बैठे होगे, ये पक्का मैं विश्वास रखता हूँ और आप सारा वीडियो देखोगे, ये भी मैं विश्वास रखता हूँ। चलो दोस्तों, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब। नेक्स्ट जो आपका है कन्वर्ट, वही सेम चीज़ है, ये हम लोगों ने कर लिया। फिर इसके बाद है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। तो ये बच्चों आप लोग फटाफट करके मुझे दिखाओ, फटाफट। जल्दी-जल्दी करके दिखा दो। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें भी क्या करना है? डिवाइड ही तो करना है। क्या करेंगे? बता दो। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? तो आपको 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10/3 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। इसका ये किस फॉर्म में? p बाई क्यू के फॉर्म में है। इसे हमें क्या निकालना है? डेसिमल्स में निकालना है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन का मेथड को अपनाना पड़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे इसे 1 आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे फिर आपको 0 ऊपर से एक ले सकते हैं। अगर जब हम पॉइंट एक लगाते हैं तो एक 0 ऊपर से ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 या फिर से 9, सॉरी 9 होगा यहाँ पे 3 होगा, माइनस करेंगे 1 होगा। फिर करोगे यहाँ पे आप देखोगे एक 10, यहाँ पे 3 3 जा 9, माइनस यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये 1, और ये आपका देखोगे कि आपका ये जो नंबर है, ये चीज ये हमेशा क्या होगा? रिपीट आता। ये जो रिमाइंडर है हमेशा रिपीट आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर कभी भी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि 10/3 क्या आ रहा है यहाँ पे आपका 0 पॉइंट, सॉरी 10/3 आपका क्या आ रहा था? 3.333 डॉट 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 डॉट, ठीक। तो या फिर इसे हम लोग और करके लिख सकते हैं 3.3। अब देखो इस तरह से कोई चीज अगर रिपीट करता रहता है तो हम उसके ऊपर में सिंपल एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, जिसे हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बार कहते हैं, ठीक है। BAR, बार। दिस इज कॉल्ड बार, दिस इज कॉल्ड बार, ठीक। ये क्लियर है सबका? मतलब 10/3 को हम 3.333 लिखे, चलता रहे ये, या फिर 10/3 को प्यारे बच्चों हम लोग 3.3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/8। 7/8 का क्या करना है आपको? डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो 7/8 का अगर डेसिमल एक्सप्रेशन आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है। क्या करना है हमको? इसको डिवाइड करना है, यानी 7 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। देखो आप डिवाइड होगा ये? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 0 पॉइंट मतलब डेसिमल लग जाएगा, 0 के बाद एक डेसिमल लग गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7070। अब यहाँ देख रहे हो कि 8 से क्या होता है? 64। यहाँ पे 64 माइनस करेंगे 64, तो यहाँ से 6, और फिर यहाँ से नहीं होगा तो फिर एक 0 यहाँ पे, क्या यहाँ पे फिर से 0 लगाए तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे? बिल्कुल नहीं, डेसिमल एक ही बार लगता है, ठीक है। यहाँ से 0 उतरेगा, 7 7 टाइम्स में आएगा, 8 7 जा 56, बचा यहाँ पे नीचे उतरा 4, फिर यहाँ पे नहीं लगेगा डिवाइड तो होगा एक 0 आएगा ऊपर से, 8 5 जा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका आंसर आया 0.87, ठीक। ये आपका आंसर है। बस नोटिस करते जाओ, 2-3 क्वेश्चन में हम फटाफट नोटिस करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि इसे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1/7 का हमें डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है।
1/7 का हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो सिंपल है, आप 7 को क्या कर दो, लॉन्ग डिविजन मेथड से 1 से 7 7 को 1 में डिवाइड कर दो, ठीक है? तो जब आप करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट मतलब डेसिमल आएगा और यहाँ पे 10, एक 0 उतर जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस 3, ठीक? फिर एक 0 उतरेगा, 7 4 जा 28। उम्मीद है सबको डिवीजन करना आता होगा। नीचे उतरेगा 2। अब आप यहाँ पे फिर नहीं कर पाओगे तो 7 7 7 7 7 2 जा 7 2 जा 14, फिर 6 उतरेगा, ठीक? 6 के बाद 0 7, बताओ 8 जा 36, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 4 भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 ला सकते हैं, 7 5 जा 35, 5 आएगा, ठीक? अब 7 9 जा सॉरी 7 7 जा 49, यहाँ से 49 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, जो फिर से आपका ये रिमाइंडर होगा, ठीक है? ये लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आया 1, ठीक है? सबसे नीचे में जो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, ये क्या है? ये आपका इनिशियल रिमाइंडर के बराबर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1/7 का वैल्यू कितना है आपका, 0.142857, 0.142857, और ये फिर आगे की ओर इसी तरह से बढ़ता रहेगा, 1 4 इस तरह से, फिर आगे ये भी वही चीज आते रहेगा, 14285 14285 ये रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, 14285 14857 डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा। हम लोग इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.142857 होल पे, मतलब इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट कर रहा है, रेकरिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है? इतना समझ गए आप लोग, ये सब नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है? बस इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर रिपीट करता है हम लोग उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार का साइन लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? इतना आप लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या है आपका कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन है आपका, जो -16/40 को डिवाइड करना है, ठीक है? इसे भी हम लोग करेंगे, -16/45 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे 45 लिखोगे और यहाँ पे 16 लिखोगे, इतना तो सबको पता है। माइनस अभी नहीं लिखेंगे, माइनस हम लोग डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग आंसर पार्ट में डायरेक्ट माइनस पार्ट लिखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग शांति से बिना माइनस का डिवाइड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो 45 16 से बड़ा नंबर है तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो एक डेसिमल लग जाएगा पहले ही, यहाँ से एक 0 आ जाएगा, डेसिमल के कारण हम ले सकते हैं। फिर 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, थ्री बार में 135 आया, यहाँ से 250, 250 मतलब कि ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि 0 उतर के आया 250, इस तरह से माइनस करते हैं ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखोगे 25 छोटा है 45 से, तो एक फिर यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे करोगे तो 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आइए आपका आएगा 225, फिर माइनस करोगे तो फिर यहाँ पे 25, फिर से यहाँ 25 आ गया, फिर 25 45 से छोटा है, एक 0 फिर से आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 225, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 25 रिमाइंडर आएगा। हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं कि बार बार क्या रिमाइंडर आपका आ रहा है, 25 ही आ रहा है, बार बार रिमाइंडर जो है आपका 25 ही आ रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये बार-बार आपका जो है रिमाइंडर 25 आ रहा है, जिसकी वजह से 5 5 5 5 5 5 5 5 ये रेकरिंग होते जा रहा है। ये यानी कि 0.355555 जितना बार करोगे आगे तक ये आता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.35
और 5 पे ओनली बार, ठीक है। हम लोग अभी तक 3 तरह का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग अभी तक जो देखे उसके हिसाब से हम लोग क्या-क्या देख चुके हैं। अभी तक जो देख चुके हैं उसके हिसाब से हम लोग देख चुके हैं रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर रिमाइंडर कभी 0 नहीं आए। 2 ही कंडीशन होगा जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के लिए, एक तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है? मतलब वो डेसिमल क्या चल जाएगा आपका टर्मिनेटिंग चल जाएगा। एक डेसिमल टर्मिनेटिंग में जी छूट गया, ठीक है? टर्मिनेटिंग चल जाएगा और एक में जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या रिमाइंडर जहाँ पे 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इक्वल टू वाले 0 वाले केस में जहाँ नीचे में जैसे ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे जैसे 0 आ गया रिमाइंडर में, तो ये चीज़ आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा और जहाँ पे ये चीज़ कोई वैल्यू आ गया, कोई रियल नंबर आ गया, कोई मतलब नंबर आ गया, ठीक है? तो वो वहाँ पे आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिव। अब हम आगे जानते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे-कैसे। तो डेसिमल अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम जब उसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर को। जैसे कि आप अगर देख लो इसमें से अगर रिजल्ट आप देखो तो ये सारे रिजल्ट जो आपका जो क्वोशिएंट का वैल्यू है, ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं? टर्मिनेट करते हुए दिख रहे हैं। टर्मिनेट करते हुए ये दिख रहा है ना, 0.3 टर्मिनेट है, रुका हुआ डेसिमल है, 3.5 रुका हुआ डेसिमल है, 1.23 तो इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ना रिपीटिंग है, ना रेकरिंग है, कुछ नहीं है, ना बार लगा हुआ है, ठीक है? ना डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से नहीं बता सकते ना कि ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप देख लो तो 2.3 यानी 3 क्या है चलता जा रहा है 2.3333 इस वाले में क्या है आपका 2 पॉइंट अगर इस वाले में देखें तो ये क्या है 2.3333 ये एंड सो ऑन है। ये अगर आप इसका देखिए तो 5.57 और ये 7 पे है तो 777 इस तरह से चलता आ रहा है। यहाँ पे 2.3252525 इस तरह से चलता आ रहा है। यहाँ पे 8.53333 इस तरह से आपका चलता आ रहा है। तो ये चीज़ है आपका मतलब टर्मिनेटिंग मतलब समझ गए ना जो ऐसे डेसिमल जो कहीं न कहीं जाके टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए। और ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट ना करे रिपीट करता जाए, ठीक है? तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है? तो ये बेसिकली 2 डेसिमल जो है हम लोग रैशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? ये 2 तरह के रैशनल नंबर जो है हम रैशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं। अब चलो दोस्तों अब इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी 1.7 का वैल्यू कितना निकाला था 1.7 का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट अभी क्या किया है 0.142857 के इक्वल निकाला है, ठीक है? तो आपको बोल रहा है कि ये आप जानते हो 1 का 1.7 का वैल्यू, ठीक है? तो आप इनका वैल्यू निकाल के दिखाओ बिना लॉन्ग डिवीजन किए। अभी तक तो लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे हम लोग लेकिन अब बिना लॉन्ग डिवीजन किए करके करेंगे, ठीक है? तो अब बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसे करो आप मल्टीप्लाई, करो आप इसे इस तरह से करेंगे। तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या जानते हो 1/7 इक्वल टू 0.142857 ठीक? इतना बस हमें याद रखना है अभी के लिए। और हमें निकालना है 2/7 तो 2/7 क्या है 2 इंटू 1/7 है बस इतना ही तो है तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू 0.142857 इतना करेंगे 02 इंटू 0.142857 कर देंगे ठीक है अब आप एक चीज बताओ इसे मल्टीप्लाई करके आप क्या बता सकते हो कितना होगा सभी बच्चे को इसे मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 1 बचा 7 5 जा 10 1 11 फिर 1 बचा 7 2 8 2 जा 16 1 17 फिर 1 बचा 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 0.85714 इसका आंसर आएगा 0.28571 तो बिना हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन किए इसका आंसर निकाल दिया। दूसरा हम इसमें 3/7 मुझे दिया हुआ है तो 3/7 कुछ नहीं है 3 इंटू 1/7 है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 0.142857 करेंगे जब हम इसे करेंगे तो 0.12857 ये हम लोग साइड में करेंगे ठीक है
ये मैं यहाँ पे आपके लिए करके बता रहा हूँ कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। 7 3 जा 21 2 8 5 3 5 सा 15 15 2 17 1 8 3 जा 24 1 25 2 3 2 जा 6 2 8 4 2 4 3 जा 12 1 3 1 जा 3 1 4 पॉइंट मतलब पॉइंट 428571 ये आपका इसका आंसर हो गया। बाकी रहा 4/7 और 5/7। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का जो है आप मुझे करके बताओगे, इन दोनों का आप मुझे करके बताओगे। फिलहाल ये आपका एक तरह से होमवर्क रहा, ठीक है? ये आप करके बताओगे, समझ गए ना क्या किए बेसिकली हमने क्या किया? मुझे 1.7 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हम लोग पहले कर भी चुके हैं, कैसे किए हैं देख लिए हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लिए हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से पीछे बैक कर लो वीडियो, देख लो। 2/7 का वैल्यू है तो 2 इंटू 1.7 का जो वैल्यू है वो कर दिया और 3/7 में 3 इंटू 1.7 का जो वैल्यू है उसे कर दिया। 4/7 निकालना है तो 4 इंटू 1 सिमिलरली इसी वे में कर लोगे 4 इंटू 1/7 और 5 इंटू 1/7 क्या वैल्यू आता है आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब अगला आपका है कन्वर्जन, सॉरी यहाँ पे आपका कन्वर्जन हो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। अगर आप लोगों को अब क्या करना है डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में वापस से कन्वर्ट करना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा जो भी पढ़ा उसमें क्या किया था हम लोगों ने रैशनल नंबर को किस में किया था डेसिमल में चेंज किया था। जैसे देखोगे 35/16 को मैंने चेंज किया था। फिर उसके बाद अगर आप देखते तो यहाँ पे आपको 10/3 को चेंज किया है। फिर आपको यहाँ पे हमने 7/8 को चेंज किया है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 1/7 को किया है। फिर विदाउट डिवीजन आपको मैंने करके क्या दिखाया था कि 1/7 का जब वैल्यू दिया है तो 2/7 और 3/7 4/7 और 5/7 में करके दिखाया। फिर इसके बाद अब हमें अब हमें क्या करना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर करना है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू p by q फॉर्म यानी रैशनल नंबर में चेंज करना। तो बच्चों प्यारे बच्चों इसके लिए दो केस होता है। जब जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या हो टर्मिनेटिंग नेचर का हो। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे मैंने 0.3 2.2 इस तरह का एग्जांपल ले ली। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसका मतलब क्या जैसे 0.3 2.5 3.7 4.325 इस तरह का कोई भी नंबर अगर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कहीं पे टर्मिनेट ना कर रहा हो जैसे 3.33 ठीक है 133 0.1 पे बार 0.322 पे बार 4.36 पे बार ठीक है 6 पे बार बस ठीक है 4.36 दोनों पे बार। तो इस तरह के नंबर क्या है जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स के हैं। तो ये दो केस बनता है आपको ये दो तरह के डेसिमल्स आपको रैशनल नंबर में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम इसी में हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आपको द डेसिमल नंबर ऑफ द टर्मिनेटिंग नेचर ठीक है व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर जैसे 0.5 अगर नंबर आप देख रहे हो तो कैसा नेचर का है ये आपका टर्मिनेटिंग नेचर का है यानी कहीं ना कहीं जाके ये क्या है इंड हो रहा है आपके लिए 0.45 है ये भी एक क्या है टर्मिनेटिंग नेचर का है यहाँ यहाँ यानी कि 4 और 5 के बाद क्या है इसका कोई और आगे की और आप डिजिट्स नहीं देख रहे हो मतलब ये टर्मिनेट कर रहा है इंड हो गया है कहीं ना कहीं इसका। तो बताओ आप इसका कन्वर्जन कैसे करोगे। तो सिंपल है 0.5 का कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं ठीक है यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं नीचे में 10 लिख देते हैं यानी ये क्या हो गया 5/10 हो गया और 5/10 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 से जाएगा तो 1 और 2 यानी ये 1/2 आ गया। अगर हम लोग 0.4 को देख 45 को देख ले 0.45 को देख ले तो क्या होगा जब जब यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो क्या आया जाएगा बता दो
2 जीरो आ जाएगा डेसिमल हटाने पे, और 45 को जब आप डिवाइड करोगे तो 5 से 9 टाइम्स में 20 टाइम्स, यानी 9/20 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मली बहुत बेसिक है, ये आप लोग या हम लोग जो है बचपन से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जान गए हो, समझ गए हो। अब इसके आगे का जो है मेन खेला है, इसके आगे का जो भी चीज अब हम समझेंगे वही आपके लिए मेन है। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं, आप लोग नोट करते जाना। यहां से अब देखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू फॉर्म। अब हमें क्या करना है, जो नीचे में नंबर दिया है इसे क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं, ये भी आसान है आपका, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12.25 है। ठीक है, जब आप इसे लिखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे 12.25 से पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब इसे 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 5 टू जा 10, ठीक, 2 2 5 4 जा 20, 2 5 245/20। ठीक है, ये क्या आया, पहले 245/20 आया। फिर जब आप इसे फिर फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, और यहाँ से करोगे 4, यानी 49/4 जो है आपका इसका आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन देख ले अगर हम, तो 8.-8.0025, जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8 पॉइंट, जब हम भी हटाएंगे तो यहाँ से चार चार डिजिट है ना, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट नीचे आपका जीरो आ जाएगा 1 पे। ठीक है, और जब आप इसे क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 16 5 जा 80, और जीरो जीरो और 5 1600 16,005 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 80,025 60,000 आ जाएगा। और नीचे में अगर आप 5 से करोगे तो 20 टाइम्स में 520 5 टू जा 10 और उस पे 3 जीरो। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ये आपको जो है निकल के आया -16,005/2000। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर डिवाइड करेंगे किससे, आप देखोगे तो हम फिर इसमें क्या कर पाएंगे, 5 से आपको डिवाइड कर पाएंगे। 5 से इधर करोगे तो 4 0 0, यहाँ से करोगे 5 से तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 से 15, 2 से 10 और 0 1, 3201 -3201/400, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे फर्दर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नीचे इवन नंबर है, ऊपर ओड नंबर है, इससे ऊपर इससे अब नहीं होगा डिवाइड अब। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉर्मल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उन्हें रेशनल नंबर में। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का किस तरह से हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे वो आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब आपका डेसिमल नंबर कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। दो तरह का केस था, पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका किस तरह का हो, टर्मिनेटिंग हो। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिपीटिंग है। तो अब बच्चों इसमें दो तरह के केस बन सकते हैं, एक तो प्योर रेकरिंग डेसिमल, दूसरा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। अब क्या होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिया था तो शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। जैसे 1.2 पे मैंने बार लिखा था, एक लिखा था 4.32 पे बार लिखा था, ठीक है, और एक लिखा था 7.5 पे बार लिखा था। ठीक है, या फिर अगर आप लिखोगे 8.253 और 253 पे बार लिखोगे, तो प्यारे बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं सारे के सारे डिजिट्स आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1.22 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, 4.3232, मतलब 32, मतलब 2 डिजिट के ग्रुप में ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 7.5, ये एक डिजिट ही 5 जो है बार 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 रिपीट कर रहा है आपका। यहाँ पे देखोगे तो 8.253 ये आपका बार 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 रिपीट कर रहा है। तो ये तो कहानी रहा आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल का। अब मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, आप लोग गेस कर सकते हो क्या, गेस करो, आप गेस कर सकते हो तो गेस करो।
उसे मैं बता देता हूँ, जैसे 1.21 और सिर्फ 1 पे बार हो, ठीक है? और जैसे कि 1.32 सिर्फ 2 पे बार हो, जैसे 9.593 और सिर्फ 93 पे बार हो, जिस तरह से 8.125 और सिर्फ 5 पे बार हो। अगर इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 1.21 और फिर क्या 21 लिखे या सिर्फ 1 को रिपीट करें? तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 1 1, जितना चाहो उतना बार ये रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो तो 1.32 में देखोगे तो सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है। इस तरह से अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखो तो 9.5 उसके बाद 93 93 93 बस ये रिपीट कर रहा है। 5 नहीं, 5 एक ही बार है इसमें, ठीक है? इसके बाद देखोगे तो 8.125 में सिर्फ यहाँ पे 5 रिपीट करेगा। तो आप इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है उसे क्या किसके अंदर रखते हैं हम लोग, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के अंदर रखते हैं। तो आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको जो एग्जाम में और जो आपको आगे कंपटीशन में देखने को मिलेंगे वो मिक्स्ड रैशनल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर के ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? और प्योर अगर आप सीखोगे, पहले प्योर ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्योर सीखोगे फिर ही आप मिक्स का आगे सीख सकते हो, क्योंकि मिक्स का सॉल्यूशन किस तरह से होता है, प्योर को का सॉल्यूशन जिस तरह से हम लोग करते हैं उसी के हेल्प से होता है। ठीक है? तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर में चेंज करना सीखेंगे। अब इसमें डेसिमल का कन्वर्जन जो कैटेगरी है हमारा केस सेकंड का, ठीक है? जब हमारा टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में उसमें एक केस क्या बनाता है हमारा, उसमें एक पार्ट हमारा है प्योर रेकरिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रैशनल नंबर में अब कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसे जैसे इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 0.02 एक्सप्रेस 0.022 पर बार, मतलब 0.022 पे बार, ठीक है? इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में आप करो इसको। तो कैसे करेंगे? सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। देखो, हम लोग पहले इसका डिटेल मेथड सीखेंगे, डिटेल मेथड सीखने के बाद हम लोग इसका शॉर्टकट सीखेंगे। सारा कुछ हम लोग सीखेंगे, आप लोग कहीं मत ये मतलब सोचना कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग मेथड ही मिलेगा। आपको सारा कुछ मिलेगा जो आप आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। यहाँ पे आप देखो, ये किसके अंदर ये कैसा लग रहा है आपको? प्योर रेकरिंग डेसिमल, प्योर रेकरिंग, ठीक है? जब आप 0.2 को आप इसमें रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान सकते हैं? लेट 0.2 बार इक्वल टू एक्स। हमने सबसे जो हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज पहले आपको मैं करके सिखाता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे 0.2 को एक्स, यानी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 0.222 डॉट डॉट, ठीक। अच्छा, अब बताओ जब हम इसे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे किससे? अब देखो, डेसिमल से पहले कितना डिजिट, तो एक डिजिट, डेसिमल से पहले कितना डिजिट? एक डिजिट, जीरो ही है बस। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, कितने पे रैंक, कितने डिजिट्स पे रैंक? एक डिजिट पे रैंक। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऑन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10, we get we get what? We get 10x इक्वल टू, जब 10 से करेंगे तो एक डिजिट आगे डेसिमल, डेसिमल से ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 से करने पे, ठीक है? जब इसे करोगे तो 2.2222 तरह से आ जाएगा। आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है? देख सकते हो आप यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है? क्लास, आप इससे प्रीवियस 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन इवन वेरिएबल पढ़े हो ना, वही चीज बनाया है। अब आपको करना क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना। जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट? 2.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक, माइनस 0.22222 डॉट 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 हो जाएगा। अच्छा, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइड में कर लो आप, रफ स्पेस में आप करके देख सकते हो। 2.2222 डॉट 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 0.222 डॉट डॉट डॉट। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू इससे कट गया, 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 मतलब 0 0 0 0 0 और आगे वाला भी कट रहा ही होगा। 0 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 माइनस 0 क्या होता है? 2। अब बताओ डेसिमल के बाद कितना भी जीरो लगा दे, क्या उसका कुछ वैल्यू होगा? तो नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? आप देख सकते हो 9x इक्वल टू इसका आंसर आ गया 2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2/9। और x किसे माना था मैंने 0.2 बार को क्या माना था? x माना था, यानी उसका वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया। ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग पेपर में भी करके आएंगे तो हमें 100% मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ से पैटर्न और बस ऑब्जर्व करना। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.03 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। 0.03 को पी वाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, अब आप जैसे एक क्वेश्चन मैंने कर दिया ना, अब दूसरा क्वेश्चन सब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। आपको पूरा प्रोसेस में करना है। मैं कुछ कुछ लाइनें छोड़ता भी चलूंगा, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में आप क्या करना है, उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन आगे वाले प्रोसेस वाइज बनाने हैं। तो 0.3 बार को हम क्या करेंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो बताओ 0.3 बार को क्या लिखा जा सकता है? हम लोगों ने 0.3 बार को क्या मान लिया? सबसे पहले एक्स मान लिया, यानी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10x। देखो वो सारा चीज नहीं लिख रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग या फिर लेट, इस सब चीज में टाइम जाएगा, तो ये लोग आप ये सब आप खुद कर लोगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जानते हो 3.33333 इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानो। 2 माइनस 1 करो, यहाँ से आप देखोगे ये जब इसको माइनस करेंगे तो 9x, और जब आप इसे माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3/9 आ गया, जो किसके बराबर? 1/3 के बराबर। x किसको माने थे? 0.3 बार को माने थे, तो 1/3 आ गया। यहाँ से अगर आप देखोगे, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कैलकुलेटर पे 1/3 करो। ठीक है, कैलकुलेटर पे 1/3 करो, देखो आपका वैल्यू क्या आता है? 0.33333333 आता जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में एरर शो हो जाएगा लास्ट में देखिए। ठीक, क्योंकि वो रिपीटिंग है। ठीक, यहाँ तक 0.3 बार का भी आपने समझ गया, 0.2 बार का भी समझ गया। 2 बार का क्या आया था? याद रखे रहना, 2 बार का आया था 2/9। 2 बार का आया था 0.2 बार का आया था 2/9। 0.3 बार का आया है 1/3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। एक्सप्रेस 0.35 इन पी वाई क्यू फॉर्म। इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। 0.35 बार को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, यानी एक्स का मतलब क्या? 0.35353535। अच्छा, अब रेकरिंग कितने पे है? 2 डिजिट पे है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100x, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर आप देखो तो ये 35/35.3535, क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट कितने आगे जाएगा? 2 आगे जाएगा। अब हम इसको फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 2 माइनस 1 जब करेंगे तो यहाँ पे आपको 99x इक्वल टू क्या आएगा आपका?
35 आ जाएगा, आप माइनस करके देख लेना। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 35/99 आ जाएगा, यानी 0.35 बार ये वैल्यू आपका 35/99 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से भी आपका ये मैंने 3 कर लिया। अब आप लोग क्या करो, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। जब आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज पाओगे, क्या पाओगे, आप यहां से बस इतना पाओगे कि जब हम क्या कर रहे हैं 0.2 बार को दिखा रहे हैं तो क्या आ रहा है 2/9 आ रहा है। जब आप 0.3 बार को दिखा रहे हो तब ये क्या आ रहा है 3/9 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1/3 आ रहा है। जब आप क्या कर रहे हो 0.35 और 35 पे बार दिखा रहे हो तो ये क्या आ रहा है 35/99। हम यहाँ से पैटर्न जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार है, ठीक है, उतने टाइम्स क्या आ रहा है, उतने टाइम्स, उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है 9 आ रहा है इन डिनोमिनेटर। ठीक है, और ऊपर का डेसिमल पॉइंट हट जा रहा है। ठीक है, जैसे आप 2/9 लिखे हो, या 3/9 लिखे हो, या 35/9 लिखे हो, तो ये किसका वैल्यू है, ये 0.2 बार का है, ये 0.3 बार का है, ये 35.35 बार का है। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये चीज आपका एक पैटर्न है, ये पैटर्न है आप। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, देखेंगे साथ में और क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस ये आपके लिए, जैसे 0.453 पे पूरे पे बार है। आप बताओ, ये करना तो आपको है लेकिन मैं आपको इसका बस आंसर बता देता हूँ। ये 453/999 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 92/99 आ जाएगा, और ये आपका 8/9 आ जाएगा। क्लियर है, इजी है, आप लोग बाय प्रोसेस करोगे, करके रखना घर पे और मुझे कमेंट में बोल देना सर मैंने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है आपको 5.2 इन द पी वाई क्यू के फॉर्म में। 5.2 और 2 पे बार है, ठीक है, यानी 5.2222 है, इसे आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है। इसे करेंगे, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रोसेस करते हैं पहले पूरा। लेट 5.2 बार इक्वल टू एक्स, यहाँ भी मैंने क्या किया, इसे एक्स मान लिया। ये भी आपका क्या है, प्योर का ही, अभी तक प्योर रेकरिंग डेसिमल ही चल रहा है आपकी, अभी हम लोग दूसरे टाइप पे नहीं गए हैं। ठीक है, प्योर रेकरिंग डेसिमल ही अभी आपका चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने x को माना 5.2, मतलब 5.2222 डॉट डॉट डॉट। अब देखो मल्टीप्लाई कितने से करे इसमें, बताओ, इसमें आप देखो कितने हैं, इसमें लेफ्ट साइड में डिजिट्स कितने हैं, कितने पे रेकरिंग है, रेकरिंग कितने पे है, तो एक पे है, तो यहाँ पे क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पे आप करोगे तो 52.2222 डॉट डॉट डॉट, ये इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब 2 माइनस 1 करो। देखो प्रोसेस एक ही है, वही प्रोसेस हम लोग हर जगह लगाते हैं, यही प्रोसेस हम लोग हर जगह लगाएंगे। 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस एक्स इक्वल टू 52.2222 डॉट 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 माइनस 5.2222 डॉट डॉट डॉट। ये आगे करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 9x इक्वल टू, इधर करोगे तो आपको ये 50, ये आपका आ जाएगा देखो 222 वाला तो पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 52 माइनस 5 47 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू देखोगे तो 47/9 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, ये हमारा कैसा मेथड है, ये हमारा प्रोसेस वाला मेथड है।
बस हम लोग यहाँ पे एक चीज नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये पार्ट नहीं लिखा है, बाकी सारा ये आपका बाय प्रोसेस है। अब हम लोग इसका जो है शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे, तो सिंपल है, देखो यहाँ तक तो हम लोग करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जिसे देखो अगर हम लोग इसका अगर शॉर्टकट मेथड देखें तो सिंपल है, मैं यहाँ इतना दूर में ही मैं कर दूंगा इसे शॉर्टकट, देख लो। ये जैसे आप 5.2 बार है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 5 प्लस 0.2 बार, ठीक है। और 5 प्लस 0.2 का वैल्यू तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, 2/9 जितने पे बार है उतना 9 नीचे कर देंगे, ठीक है, उतने टाइम्स। अब यहाँ पे जब इसे एलसीएम लेके करोगे तो 9 45 प्लस 2 यानी 47/9। क्या यहाँ पे देखो आपको ये 47/9 और ये 47/9 क्या इक्वल नहीं है, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये दोनों क्या है आपका, इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट 23.43 इन पी बाई क्यू। अब हमें क्या करना है, 23.43 को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वही चीज हम लोग करेंगे, क्या, लेट करेंगे 23 अपॉन लेट 23/43 बार को हम लोग क्या करेंगे, x के इक्वल मानेंगे, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23.434343 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, इससे मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ पे 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो हम लोग यहाँ से 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखोगे तो 100x इक्वल टू आ जाएगा 2343.434343 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 मानेंगे, सेकेंड वाले को इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 100x माइनस x इक्वल टू 2343.4343 डॉट 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 माइनस 23.4343 डॉट डॉट डॉट। जब आप इसे माइनस करोगे साइड में रफ में, जब आप इसका माइनस करोगे तो क्या पाओगे बताओ, 2343। अच्छा, इसके बाद वाला तो पार्ट जितना भी होगा 4343 सारा कट जाएगा ना, तो क्या लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा आपको 2320 तो यहाँ पे आ जाएगा 99x, 99x इक्वल टू 2320, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया, 2320/99, यानी 2343 का वैल्यू क्या आ गया आपका, क्या आ गया, 2320/99। इसमें भी एक पैटर्न है जो आप लोग यहाँ पे गौर कर सकते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन शायद आप उतना आगे नहीं सोच पाओगे अभी। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जैसे 23 है, 0.43 है, ठीक है। इस पे 2 बार है, तो नीचे तो एक चीज पक्का हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स कितना 9 होगा, 2 9 होगा। अच्छा, 2343 नंबर पूरा का पूरा इधर एक बार आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 डिजिट का नंबर होगा, और माइनस क्या होगा, माइनस ये वाला 23। अब यहाँ से 2343 और -20, जब इसे करोगे तब आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा बता दो, ये आपको मिल जाएगा 2320/99। देखो आपको इसी का वैल्यू सेम आ गया, सेम टू सेम, ठीक है। क्लियर है ये, सभी बच्चे को इतना समझ में आ गया, आप लोग इसे नोट करो फटाफट, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला आता है, हम लोग अगला जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन इससे पक्का रहता है। इसको अच्छे से समझिए और इसी के साथ ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन हम लोग साथ-साथ करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हम लोग साथ-साथ करते जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल मेरे साथ-साथ मेहनत करना है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है, तो आप बिल्कुल अभी लाइक बटन दबा दो। सब्सक्राइब तो कर ही लो अगर नहीं किए हो तो। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन भी होगा, वो भी आप प्रेस करके रखो। चलो दोस्तों, इसे समझते हैं। क्या है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। अब मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल दो टाइप का हम लोगों ने रेकरिंग डेसिमल पढ़ा था, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा रेकरिंग होता है। रेकरिंग में दो तरह का पढ़ा था, प्योर रेकरिंग पढ़ा था और मिक्स्ड रेकरिंग पढ़ा था। प्योर के बारे में हम लोग प्रीवियस अब इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग रेकरिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं। 0.32 2 के ऊपर रेकरिंग है, को पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो हम लोग इसे बाय प्रोसेस बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट 0.322 अवर बार, ये इसे हम लोग x मानते हैं। क्या मानेंगे? x। आप p q z कुछ भी मान सकते हो, x इन जनरल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आदत सी हो गई है एक तरह से ना हम लोगों की। x इक्वल टू 0.322 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसे टू टू रिपीट कर रहा है तो टू को ही बस रिपीट कराएंगे। टू के ऊपर रेकरिंग है तो बस टू को ही रिपीट कराएंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? देखो एक नंबर के ऊपर रेकरिंग है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से करेंगे। 10 से करोगे तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0.32 में एक आगे चला जाएगा, 3.2222 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या कर दो? सिंपल है, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर उधर कुछ नहीं सोचना है आप। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से आपका 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.2222 डॉट 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 माइनस 0.32222 डॉट डॉट डॉट। अब आपको सब्ट्रैक्ट इसको करने आता है? बताओ क्या आएगा? आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला 2 जो है नहीं कैंसिल होगा, माइनस बड़ा है, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2.9 आ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करो तो इधर आ जाएगा 9x, और इसे जब माइनस किए तब यहाँ पे आ गया 2.9। ये आपको रफ में करना है, ये आपको कॉपी में करके नहीं आना है। मैं बस आपको सिखाने के लिए कि माइनस इस तरह से किया जाता है डेसिमल वाला, इस मैं इसलिए कर रहा हूँ। x इक्वल टू यहाँ से 2.9 डिवाइड बाय 9 आ गया, और x को क्या माना था मैंने? 0.32 माना था, इसको x माना था, तो 2.9 अपॉन क्या आ गया? ये आपका ये आपका आंसर हो गया। 2.9 अपॉन 9 आ गया, जिसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 29 अपॉन 90। क्या आ जाएगा? 29 अपॉन 90 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ से इसे भी नोट कर लो। ठीक, आप यहाँ से इसे नोट करो। क्या किया? सबसे पहले हमने जो नंबर दिया था उसे x मान लिया, फिर उसे मल्टीप्लाई क्या किया? जितने नंबर पे रेकरिंग है, बार जितने के नंबर जितने डिजिट्स पे है, उतने नंबर से मैंने उसे क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। जो 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.22222 आया। फिर हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 9x और यहाँ पे आ गया 2.9, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जब किया तो ये आपका आया 29/90 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे हम लोग करेंगे चेंज। इसे हम लोगों को चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। 0.322
123 0.123 3 के ऊपर ये है, इसे हम लोग क्या माने x माने, इसे हम लोग क्या करेंगे x मानेंगे। x मानने के बाद क्या करें इसे बताओ, सिंपल है, x इक्वल टू क्या आ गया 0.1233 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें, तो बताओ कितने पे मतलब कितना डिजिट पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, 2 डिजिट पे नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कर दें, माइनस करना होगा हमें, ठीक है। तो ये आपका 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ जब 100 से किए, ठीक है, तब ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 प्लस 0.3 पे बार आया, ठीक है, जिसे आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो 12.3/9 भी लिख सकते हो, 12 प्लस 3/9। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो इसे 12 प्लस 1/3, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 12 इंटू 3 + 1/3, मैंने यहाँ से ऐड कर लिया जो यहाँ से 37/3 आ गया, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है आपका, ठीक है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखो तो प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो था, ठीक है, हम लोग उसको इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं 3.2 वाले कैसे करेंगे, 3.032 को 0.032 बार को हम लोग इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल है, x को क्या मानेंगे 0.3222, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2222 डॉट डॉट डॉट। जब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 पे बार, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से 3 प्लस 0.2 बार क्या होता है 2/9 होता है। जब आप इसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 27 प्लस 2/9 आ जाएगा, जो 29/9 के बराबर, 10x बराबर है 20, ये तो x बराबर क्या आ गया 29/90 के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या आया था, आंसर आया था। तो बस इसी तरह से करना है, मजे में करना है, एकदम शानदार तरीके से करना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अब इसके आगे करते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन। ये जो है ये 4.3 और ये ऊपर में 2 बार, ये हम लोग अब करेंगे, ठीक है, ये हम लोग करेंगे नॉर्मल। देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें जीरो था, जो आपका डेसिमल से पहले डिजिट था वो जीरो था, इसमें कुछ स्पेशल इसीलिए मैंने इस नंबर को पिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो x इक्वल टू क्या मान सकते हैं 4.3222 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें तो 10 से, 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 43.2222 डॉट डॉट डॉट। जब यहाँ पे हम 10x इक्वल टू ये लिखे तो 10x इक्वल टू इसको तो लिख सकते हैं 43.0.2 प्लस 0.2 बार 43 प्लस 2/9। और जब इसे आगे की ओर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 343 थ्री सेवन 9 3 जा 27, और ये आ जाएगा तुमको 36, तो 38 387 प्लस 2/9, जो तुम्हारा 389/9 के इक्वल है। ये तुम्हारा 10x के बराबर है, ये तुम्हारा 10x के बराबर है, तो x के बराबर 389/90। तो यहाँ से x इक्वल टू ये है तो 4.32 ऊपर बार, ये क्या हो जाएगा 389/90, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आसान है, ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोग जो सीखे हैं, क्या-क्या सीख लिए हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा, यहाँ पे देख लो, वी हैव लर्न्ड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर। सबसे पहले किस तरह से डेसिमल एक्सपांशन करेंगे p/q फॉर्म का। फिर हम लोग क्या सीखे थे कि डेसिमल एक्सप्रेशन से p/q कैसे चेंज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे उसमें क्या कंक्लूड किए कि डेसिमल नंबर ऑफ नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। ये दोनों केस हम लोगों ने कहाँ सीखा, अभी रैशनल नंबर सीखा।
अब जो आपका अगला केस है, ठीक है? कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, जैसे सपोज़ दैट जब कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है 0.13 4 5 2 3 4 6 7 9 4 0 2 5 6 0 मतलब इस तरह से भी नंबर हो सकता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। देखोगे आप यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, ये आपका कहीं भी जाके रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है? कहीं रिपीट नहीं करेगा, कहीं जाके एंड नहीं करेगा। इस सारे नंबर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इरेशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपका बस यहीं तक रहा। इतना देर आप लोगों ने मेरा जो-जो मुझे झेला है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने लगभग आपका जो जो खत्म कर लिया टॉपिक, उसमें आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू द पी बाई क्यू के फॉर्म में, प्योर रेकरिंग डेसिमल के बारे में हम लोगों ने सीखा, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के बारे में था, क्वेश्चंस हम लोगों ने किया और कुछ चीजें हम लोगों ने कंक्लूड किया लास्ट में। अब इतना तो हम लोगों ने सीखा। अब आपके लिए मैं इतना जब मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में यहाँ तक थैंक यू पार्ट तक पहुँच गए हो, ठीक है? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है हमें क्या करो, खूब सपोर्ट करो। सपोर्ट किस मायने में आप कर सकते हो, मैं आपसे कोई भी फीस नहीं माँग रहा हूँ पढ़ाने का कि आप मुझे फीस दे दो। आप मुझे सपोर्ट इस मायने में कर सकते हो कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, कहीं भी आप जहाँ भी आप मुझसे मिल रहे हो सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। हमें जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो कमेंट करने से आपके मन की भावना मुझे मिलेगी। आपने भाषा चैप्टर पढ़ा होगा ना, भाषा क्या एक साधन है। आप उसी भाषा का यूज़ करके मुझे क्या करो, अपने मन की भाषा को, मन की भावनाओं को समझाओ कि आप क्या चाहते हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ना लगी, कैसी लगी, कितने क्वेश्चंस और होने चाहिए थे या मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए या मैंने कम क्वेश्चंस कराए, कि आपका क्लियर हुआ टॉपिक या नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपसे अब क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप तो जो मन है वो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपको ना पसंद आए तो आपका डिसलाइक का भी ऑप्शन यूट्यूब पे होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि आप बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस करोगे, तो मेरा वीडियो जो आपके लिए आएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आके निकल गया, कितने बच्चों ने पढ़ लिया और आप पीछे रह गए, ठीक है? तो इतने चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन ये 5 चीज़ें आप मेरे लिए करो, ठीक है? बस मैं आपके लिए इसी तरह से आपके लिए मैं कंटेंट इमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और भी मुझे क्वेरी आया है कमेंट सेक्शन में कि आप सर सर्कल पढ़ा दो, आप सर हेरोल्स फार्मूला पढ़ा दो, तो मैं आपको सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? इंतज़ार कर लेता हूँ इस चैप्टर को फिनिश होने के लिए, इसके बाद मैं हेरोल्स फार्मूला स्टार्ट कर दूँगा 9th क्लास, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।